ये देखें एवरेज रेट ऑफ चेंज, तो मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 29 है। तो इसे सिंपलीफाई करने के लिए देखें एक फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3+1 और 2 इंटरवल दिए गए हैं। तो इन एक्सरसाइज में क्वेश्चन 29 to 34 तक जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें हमने क्या करना होगा कि फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन ओवर द गिवन इंटरवल। ये देखें ये 2 इंटरवल दिए गए हैं, इन 2 इंटरवल की मदद से हमने फंक्शन की एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना होगा। तो मैं लिखता हूँ कि देखें सोल्यूशन सेट में इसको फंक्शन को फाइंड करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम फर्स्ट इंटरवल लेते हैं कि ए दिया गया है हमारे पास 2 3। तो इसको कहने का मतलब ये है कि इस फंक्शन को यानी कि ए की जो इंटरवल दिया गया है 2 3, इसे मैं कहता हूँ कि x1 है और ये x2 है। सेम इसी में से बी को हम कहेंगे x1 और इसको कहेंगे x2। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम फंक्शन फाइंड करना होगा f ऑफ x2 इज़ इक्वल टू, अब ये देखें मैंने x की जगह रखा x2, तो सेम इसी यहाँ x की पावर 3 में x को रखना होगा x2 की पावर 3+1। तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखें x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है 3 दी गई है, तो ये 3 की पावर 3+1 तो आंसर हमारे पास बनेगा तो 3 27+1 तो आंसर हमारे पास बनेगा 28। तो अब मैं पुट करूँगा x की जगह x1, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू x1 की पावर 3+1। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो x1 देखें x1 हमारे पास 2 है तो ये 2 की पावर 3+1 तो आंसर हमारे पास बनेगा ये 8+1 तो 9 बनेगा। अब हमारे पास फार्मूला होता है कि हमने फाइंड करना है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। तो उसके लिए फार्मूला होता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज़ इक्वल टू देखें एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1। अब डिवाइड कर रहे हैं उसे x2 माइनस x1 से। ये हमारे पास एक फार्मूला है, तो इसी फार्मूले की मदद से मैं वैल्यूज़ को पुट करता हूँ। देखो एफ ऑफ x2 की वैल्यू मैंने फाइंड किया वो 28 है, माइनस एफ ऑफ x1 की वैल्यू फाइंड की है वो 9 है, डिवाइडेड बाई देखें x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू देखें हमारे पास 3 है, माइनस x1 की वैल्यू देखें 2 है। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमारे पास बनेगा 19। सेम इसी में से मैंने पार्ट ए को सॉल्व किया, सेम इसी में से पार्ट बी को सॉल्व करना है। ये देखें ये हमारे पास पार्ट बी है, तो इसे मैं कहता हूँ कि x1 है और ये हमारे पास x2 है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले जो फंक्शन हमें दिया गया था वो था एफ ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 3+1। तो मुझे वैल्यू चाहिए, सबसे पहले एफ ऑफ x2 की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसे लिखता हूँ एफ ऑफ x2 इज़ इक्वल टू x2 की पावर 3+1। तो अब देखें x2 है, अब मुझे वैल्यू चाहिए x2 की, तो x2 दिया गया है वो 1 है, तो ये 1 की पावर 3+1 तो आंसर बनेगा 2। अब जो मुझे फाइंड करना है एफ ऑफ x1 इज़ इक्वल यानी कि ये x1 की पावर 3 बनेगा +1। तो x1 की वैल्यू देखिए हमारे पास -1 दी गई है, -1 की पावर 3+1 तो आंसर हमारे पास बनेगा 0। तो अब हमारे पास फार्मूला होता है कि डेल्टा वाई, क्योंकि एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन फाइंड कर रहे हैं तो उसके लिए डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। वैल्यूज़ को पुट करें, एफ ऑफ x2 की वैल्यू ये जो फाइंड किया है 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू देखें ये 1 है, माइनस x1 की वैल्यू -1 है, -1 और -1 पॉजिटिव 1, आंसर बनेगा 1 जी। बस एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 30 है। तो इसे सिंपलीफाई करने के लिए देखें मैं यहाँ लिखता हूँ सोल्यूशन सेट में। सबसे पहले हम जी ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है हमारे पास एक्स स्क्वायर, फर्स्ट इंटरवल ए दिया गया -1 1 और सेकंड इंटरवल बी दिया गया -2 और 0। तो इसे हम कहेंगे x1 x2 और ये हमारे पास x1 x2 है। तो इसे सिंपलीफाई करने के लिए देखें मैं यहाँ लिखता हूँ फर्स्ट इंटरवल को लिया हमने कि a इज इक्वल टू -1 और 1, तो यानी कि ये x1 है और ये हमारे पास x2 है। तो इसे जी ऑफ एक्स की जगह x2 x1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सोल्यूशन सेट में कि देखें सबसे पहले मैं लिख देता हूँ जी ऑफ एक्स हमारे पास दिया गया है एक्स स्क्वायर। अगर मैं एक्स को कह दूँ कि मुझे x1 चाहिए तो इस वाले एक्स को मुझे ये कहना पड़ेगा x1 का स्क्वायर। अब x1 ये देखें ये मेरे पास x1 है और ये मेरे पास x2 है, x1 की वैल्यू अब -1 है तो ये -1 का स्क्वायर तो आंसर मेरे पास बनेगा +1। सेम इसी में अब मैं जी ऑफ x2 फाइंड करना चाहूँ तो यानी कि इस x की जगह रख दूँ x2, तो ये मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा x2 का स्क्वायर। अब x2 की वैल्यू देखें 1 है तो ये 1 का स्क्वायर बनता है, आंसर हमारे पास बनता है 1। अब हमारे पास फार्मूला होता है कि मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास फार्मूला होता है कि हमने फाइंड करना है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। तो उसके लिए डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब हमने क्या करना है कि वैल्यूज़ को पुट करना है। देखें x2 एफ ऑफ x2 यानी कि यहाँ हमने जो फाइंड किया है वो जी ऑफ x2 फाइंड किया है, तो फार्मूला आप इस तरह खोलें कि जी ऑफ x2 माइनस जी ऑफ x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। उसके बाद देखें
डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज़ इक्वल टू जी ऑफ एक्स टू की वैल्यू हमने फाइंड की है। देखें जी ऑफ एक्स टू की वैल्यू हमारे पास निकली है 1 और जी ऑफ एक्स वन की वैल्यू देखिए हमारे पास निकली है 1। सिंपलीफाई करने के लिए देखें एक्स टू की वैल्यू ये हमारे पास एक्स टू है ये 1 है, और माइनस एक्स वन की वैल्यू देखिए हमारे पास -1 है, -1 पॉजिटिव 1, तो आंसर हमारे पास 0/2, तो इसका आंसर हमारे पास बनेगा 0। तो ये हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन फाइंड कर लिया। सेम इसी मेथड से पार्ट बी में हमारे पास इंटरवल दिया गया था क्वेश्चन नंबर 30 के पार्ट बी में -2 और 0 है, तो ये इसे मैं कहूँगा कि ये x1 है और इसे मैं कहूँगा कि ये x2 है। इसे मैं सिंपलीफाई करने के लिए सोल्यूशन लिखता हूँ, और सबसे पहले जो वैल्यू दी गई थी जी ऑफ एक्स उसे मैं फाइंड कर लेता हूँ कि जी ऑफ एक्स दिया गया था क्वेश्चन नंबर 30 में एक्स किया। अब मैं अगर इस x को x1 कह दूँ, यानी कि जी ऑफ x1 इज इक्वल टू, यहाँ भी मुझे x को x1 करना पड़ेगा, तो x1 का स्क्वायर। अब मुझे x1 की वैल्यू देखिए -2 है, तो -2 रखूँगा तो उसका स्क्वायर, तो आंसर हमारे पास बनेगा 4। सेम इसी मेथड से अगर मैं x की जगह x2 रख दूँ, यानी कि इस x की जगह x2 रख दूँ, तो यहाँ मुझे x2 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो वो हमें पता है कि x2 0 है, तो 0 का स्क्वायर हमारे पास 0 ही होता है। अब हमारे पास फार्मूला होता है कि मैं यहाँ लिखता हूँ कि देखें हमने फाइंड करना है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, तो उसके लिए डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स होता है, तो वो इक्वल होता है f(x2) माइनस f(x1) डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 के। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो जी ऑफ एक्स में है, तो मैं इसे कुछ इस तरह से लिख देता हूँ कि देखें जी ऑफ x2, आप चाहें तो डायरेक्ट जी ऑफ x2 भी लिख सकते हैं, माइनस जी ऑफ x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 के। अब मैं देखें वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज़ इक्वल टू, देखें एफ जी ऑफ एक्स टू जो हमने फाइंड किया है 0 माइनस जी ऑफ x1 की वैल्यू हमारे पास निकली है -4 डिवाइडेड बाई, देखें x2 की वैल्यू जो क्वेश्चन में ऊपर पार्ट बी में इंटरवल में जो दी गई थी x2 की वैल्यू 0 माइनस x1 की वैल्यू -2 थी, माइनस और माइनस पॉजिटिव 2 हो गए, -4 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर बनेगा -2।